बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार आखिरी यूट्यूब चैनल। मैं हूं उबैदुर्रहमान हज़ारवी। आजकल सोशल मीडिया पे एक बाबा जी जिनका तज़किरा बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस उनकी तस्वीर वायरल हुई हुई हैं, जिनका नाम बाबा अब्दुल कादिर मरी है। इनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान के इलाके हुब सकरान से है और सकरान के ये रिहायशी हैं। और इनके बारे में ये है कि इंतहाई सादा से बुज़ुर्ग हैं, लेकिन देखें वो कहते हैं ना कि बेशक इज़्ज़तों का मालिक अल्लाह ताला है। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। वो जिसको चाहे इज़्ज़त दे, वो जिसको चाहे ज़िल्लत दे, वो जिसको चाहे फ़र्श से अर्श पर पहुँचा दे और जिसको चाहे अर्श से फ़र्श पर पहुँचा दे। जिसको चाहे वो गरीब से बादशाह बना दे और जिसको चाहे बादशाह से वो गरीब कर दे। जिसको गरीब से वो अमीर कर दे, जिसको अमीर से गरीब कर दे। वो सारी कुव्वतों का, सारी कायनात का खालिक, सारी कायनात का मालिक, सारी कायनात का करता धरता वो एक अल्लाह की ज़ात है, जिसके कब्ज़ा में मेरी और आपकी, हम सब की जो है वो जान है। और वो जिसको जिस तरह चाहता है, वो चाहे तो एक बीमार बंदे को सेहतमंद कर दे और चाहे तो एक सेहतमंद बंदे को बीमार कर दे। वो चाहे तो जहाँ से खौफ हो वहाँ से अमन निकाल कर दिखा दे और जहाँ अमन हो वहाँ से खौफ निकाल कर दिखा दे। तो ये उस ज़ात की करिश्मे हैं, उस ज़ात की कुदरत है, वो वराहुल वरा ज़ात है। तो आपने देखा होगा कि उन बाबा जी जो एक बज़ाहिर एक गुमनाम शख्स थे, मादरी ज़बान भी उनकी बलोची थी, बलोची के अलावा कोई ज़बान उनको आती नहीं थी, उर्दू नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, कोई भी ज़बान नहीं आती थी। सारी ज़िंदगी उन्होंने झोंपड़ी में गुजारी और लोगों की बकरियां चराई, बकरियां चरा कर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और एकदम अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में वायरल कर दिया। ये वो वायरल जिसके लिए आजकल आप देखें कि नौजवान लड़के लड़कियाँ और बूढ़े हर बंदा चाहता है कि मैं वायरल हो जाऊँ, मैं मशहूर हो जाऊँ, पूरी दुनिया में मेरी शोहरत हो जाए। और अल्लाह ताला ने हुब सकरान के रहने वाले बलूचिस्तान के रिहायशी बाबा जी को, जो इंतहाई सादा तबीयत का मालिक, इंतहाई सादगी और आजिज़ी का पैकर थे, उनको अल्लाह ताला ने किस तरह पूरी दुनिया में, अरबियों में, अजमियों में किस तरह मशहूर कर दिया। यानी फ़र्श से उठाकर और अरब और अजम दोनों में नामवर कर दिया। अल्लाह ताला अपने चाहने वालों और मोहब्बत करने वालों को इसी तरह नवाजता है। आज की इस वीडियो का मेरा मकसद ये है कि देखें वो बाबा जी बकरियां चराते थे, वो बकरियां भी किसी की थी, एक झोंपड़ी में रहते थे। वो झोंपड़ी भी ऐसी थी कि जिसमें बारिश होती तो पानी टपक पड़ता था। और एक सादा सी झोंपड़ी जो आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी, उस झोंपड़ी के अंदर वो बाबा जी रहते थे और अब लोगों की बकरियां चरा कर अपना गुजारा करते थे। लेकिन उनके दिल के अंदर एक मोहब्बत थी, एक तड़प थी कि मैं अपने रब का, अपने अल्लाह का घर देखूँ, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जो है वो रोज़े का दीदार करूँ, वहाँ सलाम पेश करूँ। तो उसके लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की। थोड़े थोड़े पैसे जो उनको पैसे मिलते बकरियां चराने के वज़, वो पैसे उन्होंने इकट्ठे किए। इकट्ठे करते करते जोड़ते गए और दिल में एक आरज़ू थी, एक तड़प थी। फिर जब वो पैसे पूरे हुए तो अचानक कोरोना आ गया। कोरोना में वो ना जा सके और फिर कोरोना के बाद फ़ौरन अभी उन्होंने और पैसे थोड़े उनके पास इकट्ठे हो गए और वो थोड़े थोड़े तिनका नोट जोड़ते जोड़ते आखिर उन्होंने मदीने की तरफ, मक्के की तरफ अपने ज़ादे सफ़र ली और चल पड़े। और देखें वहाँ इस तरह की उनकी आइज़ी कि उनको निस्बत दी गई कि सहाबा के हुलिये वाले बुज़ुर्ग के नाम से सोशल मीडिया पे उनको वायरल कर दिया गया। ये वायरल किसने किया? ये मेरे अल्लाह ने किया। अल्लाह की ज़ात है, वो जिसको चाहे वायरल कर दे, जिसको चाहे इज़्ज़त दे दे। तो मीडिया पे वायरल होने के लिए लोग क्या कुछ करते हैं, लेकिन आप देखें कि जो शख्स अल्लाह से प्यार करता है, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में इज़्ज़तों की बुलंदियों पर पहुँचा देते हैं। और मैंने एक जगह पढ़ा जिसका मफ़हूम है कि जब अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त देने का फ़ैसला करता है तो अल्लाह ताला ज़मीन पे फ़रिश्ते भेजता है। पहले फ़रिश्तों को बुलाकर कहता है कि जाओ उस बंदे को मैंने इज़्ज़त देने का फ़ैसला कर लिया है, पूरी दुनिया में उसकी इज़्ज़त फैला दो, उसके इलाके में उसकी इज़्ज़त फैला दो, उसके दोस्तों में, उसके रिश्तेदारों में, उसकी पूरी फैमिली के अंदर उसकी इज़्ज़त बना दो। तो वो फ़रिश्ते आते हैं, आकर जो है दुनिया के अंदर उसकी इज़्ज़त जो है वो फैला देते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला किसी को ज़लील करने का फ़ैसला करता है तो वो फ़रिश्तों को बुलाकर कहता है कि इसके लिए ज़िल्लत का मैंने जो है फ़ैसला कर लिया है, लिहाजा ये फैला दो। तो फ़रिश्ते आते हैं और वो फिर शख्स दुनिया में भी हर जगह जो है ज़लील होता हुआ नज़र आता है। तो बहरहाल देखें कि उन बाबा जी ने, जो बाबा अब्दुल कादिर साहब थे, उन्होंने किस तरह एक सादगी, एक मोहब्बत उनको कहाँ से कहाँ ले गई। और लेकर वो बाबा जी खुद कहते हैं कि भाई मैं खुद सोच रहा था कि लोग मेरे साथ क्यों तस्वीरें बनाना चाह रहे हैं, यानी मेरे अंदर क्या चीज़ है कि लोग मेरे साथ तस्वीरें बनाना चाह रहे हैं। लेकिन उनकी सादगी, उनकी आइज़ी, उनसे अल्लाह से मोहब्बत, आप सल्लम से प्यार उनको इज़्ज़त की बुलंदियों पर ले गया। और ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। आप देखें उन्होंने उम्रे के लिए कितना अरसा पैसे जमा किए। तकरीबन वो बता रहे थे कि 15 साल हो गए तकरीबन पैसे इकट्ठे करते हुए। लेकिन उन्होंने जब उम्रा किया
تو آج اللہ تعالیٰ نے حج کروانے والوں کی لائن لگا دی، یعنی ان کے حج کے لیے اس وقت بڑے بڑے مخیر حضرات جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ ہماری طرف سے حج کریں، ہماری طرف سے حج کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر میں بلایا، اپنے پیارے نبی کے روضے پر حاضری دلوائی، اس کے بعد کہا کہ بھئی تمہیں حج بھی جو ہے نصیب ہوگا۔ وہ سکران کا بابا کیسے سوچ سکتا تھا زندگی میں کہ اس کو جو ہے وہ گھر اللہ کے گھر میں جائے گا، حج نصیب ہوگا؟ لیکن یاد رکھیں جب آپ اللہ کے بن جاتے ہیں تو وہ تمہارا بن جاتا ہے، اس لیے اس کی مانو وہ تمہاری مانے گا، اس کے راستے پر چلو وہ تمہارے لیے راستے آسان کر دے گا، اس کے لیے جو ہے مٹ کر دیکھو وہ تمہیں عزت کی بلندیوں پر پہنچا دے گا، اس کے لیے عاجزی اختیار کرو وہ آپ کو پوری دنیا میں معزز بنا دے گا۔ تو یاد رکھیں اللہ سے تعلق انسان کے لیے زندگی میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ کرے ہمارے ذہن کے اندر بھی یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے سچا پیار کریں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں اور دنیا کے اندر کوشش کریں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایسے رہا کرو کہ لوگ کریں آرزو، ایسے چلو کہ زمانہ مثال دے۔ آج ہم اپنی زندگی پہ اگر نظر دوڑائیں تو ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم غیبتوں والی زندگی، حسد والی زندگی، کینہ والی زندگی، بغض والی زندگی، اپنے یقین کریں حسدین والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم حسد کرتے رہتے ہیں، ہم کینہ رکھتے ہیں، ہم بغض رکھتے ہیں۔ یہ بیماریاں یاد رکھیں، یہ حسد، کینہ، بغض، یہ جو ہے یہ انسان کو کھا جاتی ہیں، جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے ایسے یہ بیماریاں انسان کو کھا جاتی ہیں۔ اور یہ یقیناً میں آپ کو بتاؤں کہ حسد، کینہ، بغض یہ کرونا سے زیادہ خطرناک ہیں، یہ کینسر سے زیادہ، کینسر کا مریض پھر بھی بچ سکتا ہے، حسد والا مریض، حاسد بندہ کبھی نہیں زندگی میں بچ سکتا، کیونکہ وہ اپنی آگ، جلائی ہوئی آگ میں خود ہی جل کر جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کو ہم ایک سیدھے ٹریک پر ڈالیں۔ یہ رزق اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے ہم نے۔ باقی کسی سے حسد نہ کریں، کسی کو اللہ نے دیا ہو اس کو اپریشیٹ کریں، اس کے لیے دعا کریں، اور جب آپ دوسروں کے لیے اچھی دعا کریں گے یقیناً آپ کے لیے بھی جو ہے اللہ پاک راستے بنائے گا، آسانیاں بنائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ کامیاب دنیا شاندار آخرت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔